दोनों बाप बेटे कंधे पर सब्जियों की बोरी उठाकर खांचे के अंदर आते हैं। हे प्रभु, गजब की गर्मी पड़ रही है गोमती। हाँ जी, जबकि अभी तो चैत का महीना चढ़ा है, तब गर्मी के मारे हाल बेहाल है। मई जून में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। सरिता बहू, दोनों बाप बेटे की थाली लगा दे, हाथ मुंह धो लो। बस धो रहा हूँ माँ, अभी मिजाज एकदम थक गया है। खेत की आधे से ज्यादा सब्जी धूप के चलते जल गई। थोड़ी सी सब्जी बेचने लायक निकली है। आज बाजार नहीं लगाऊंगा, फेरी कर लूंगा घूम घूम कर। ऐसा सोचकर शंकर दिल उदास कर लेता है। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार की जड़ कमजोर थी। पूरा परिवार किसी तरह 2 टाइम की रोटी खाकर गुजारा करते थे। सब्जी बेचकर भी इतनी आमदनी नहीं थी कि घर में कभी कुछ अच्छा बन जाए। कुछ देर बाद, सरिता खाना ले आओ, फिर सब्जी भी लगाना है। जी लाई, ये लीजिए, बैंगन की सब्जी रोटी बनाई है। बैंगन की सब्जी सूखी रोटी देखकर दोनों की शक्ल बन जाती है। ये क्या, बैंगन की सब्जी रोटी? रोज रोज सब्जी रोटी खाकर मन भर गया है। अरे मुझको तो बैंगन की सब्जी वैसे भी नहीं भाती, मेरी तो भूख ही मर गई। अरे ले जा बहू, थाली हटा ले। बगैर कहे कभी कुछ अच्छा बनाने का तेरा मन नहीं करता। घर में मटन बिरयानी बने तो जमाना गुजर गया है। उस बेचारी को क्यों सुना रहे हो? बिरयानी क्या बिना पैसों के पक जाएगी? इतना बड़ा परिवार है, कम से कम भी 3-4 किलो मटन चाहिए। अरे बस करो भाग्यवान, तुमसे झगड़ा करने की क्षमता नहीं है मुझ में। जब देखो छोटी सी बात पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। बाबूजी, माँ जी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं अभी टमाटर की चटनी बना लाती हूँ। सरिता कुछ देर में टमाटर की चटनी बनाकर लाकर देती है। दोनों बाप बेटे सब्जी का ठेला लगाने लगते हैं, जिसमें छोटा बेटा पंकज मदद करता है। तभी सरिता की नजर आंगन के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर कई सारे कटहल उगे थे। गोपाल जी, देखिए पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हैं। इसे भी तोड़कर रेडी पर सजा लीजिए, बिक जाएगा, वरना डाली में लगे फल बन जाएगा। बाकी एक आधा कटहल घर के लिए भी रहने देना। अभी कटहल का सीजन है ना, इस टाइम के कटहल का कोफ्ता खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ, छोड़ दूंगा माँ। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटे सब्जी बेचने निकल जाते हैं। तभी शाम को मोहल्ले में ठेला सजाई धजाई मटन बिरयानी बेचने वाला आता है। लो भैया, दीदी, चाचा, चाची, अंकल, आंटी और बच्चे, आ गया आपके मोहल्ले में मुरादाबादी मटन बिरयानी वाला। 200 की हाफ प्लेट, 400 की फुल प्लेट मटन बिरयानी खाओ, आ जाओ आ जाओ। बिरयानी वाले के आवाज लगाते दोनों भाई बहन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी पड़ोसन कादम्बरी अपने पोते को प्रिंस को लेकर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले भैया, मेरे पोते के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो। नहीं, मैं हाफ प्लेट नहीं, फुल प्लेट बिरयानी खाऊंगा। अच्छा, रो मत मेरे लाडले पोते, खा ले फुल प्लेट बिरयानी। मुझको तो मटन बिरयानी देखने में बहुत लजीज लग रही है, काश हम भी खा पाते दीपांशु भैया। चल निशा, चलकर माँ से पैसे मांग कर लाते हैं। दोनों उम्मीद लगाकर सरिता के पास आते हैं, जहाँ ननद पूनम। भाभी, आज आपने इतना कम आटा दिया है, गूंथने को रोटी कम पड़ जाएगी। पूनम, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ही बचा था। तुम्हारे भैया से 4-5 दिन से कह रही हूँ राशन भरवाने को, वो सुनते कहाँ हैं। मैंने 100 रुपए बचा रखे थे, उसी का आटा लेकर आती हूँ। सरिता दाल के डिब्बे में से जैसे ही पैसे निकालती है तो बच्चे हाथ पकड़ कर कहते हैं, माँ गली में बिरयानी वाले अंकल आए हैं, 100 रुपए दे दो। यहाँ घर में आटा खत्म है और तुम दोनों को बिरयानी खाने की पड़ी है। चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो। सरिता के डांटने पर दोनों रोते हुए पढ़ने बैठ जाते हैं। रात में दोनों बाप बेटे उदास मन से लौटते हैं। पंकज, पूनम, दीपांशु, निशा, जरा आकर सब्जी उठवा दो। पूरा परिवार बाहर आके सब्जी उठवाते हैं। बस पूछ मत बेटा, इन दरोगा से गरीब रेडी पटरी वालों का कमाना खाना नहीं देखा जाता। बाजार से हमारा ठेला हटवाकर वो जगह मोमोज वाले को दे दी। ये सुनकर गरीब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। हे भगवान, इस सब्जी के कारोबार से तो घर की रोजी रोटी चल रही थी, अब तो नमक रोटी पर भी मुहाल हो जाएगा। ये बोलते हुए गोमती की आंखों में आंसू झलक पड़ता है। तभी गोपाल दबदबाई आंखों से दिलासा देता है। अरे माँ, तुम रोती किस लिए हो? मैं बाबूजी फेरी मार कर भी सब्जी बेचेंगे तो दिन के 100-200 तो कमा ही लेंगे। इसी तरह गरीबी में गरीब ससुराल वाले का संघर्ष जारी था। गुजरते समय के साथ घर का गुजारा चला पाना भी कठिन हो जाता है। फिर एक रात, अरे बहू, ये तूने थाली में कब की रोटी परोसी है? देख, एकदम अकड़ गई है, ना तो उसे चबाई भी नहीं जा रही है। माँ जी, कल की बासी रोटी सेक के परोसी है। बाबूजी, गोपाल जी सारा दिन कितनी मेहनत से कमाते हैं, फेंकने का दिल नहीं किया। अरे बासी से क्या हो गया बहू, ये भी तो अन्न ही है, खा लो सब लोग।
तभी एकदम से उनके खांचे में बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है किसी के घर में मटर बिरयानी बना हुआ है। बुआ, हमारे घर में बिरयानी कब बनेगा? बहुत जल्द बनेगा दीपांशु, चलो खा लो। सब लोग बेमन से सूखी रोटी खाने लगते हैं, लेकिन सबका दिल बिरयानी खाने के लिए ललचा रहा था। अगली सुबह हल्ला गुल्ला की आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर चक्का कहीं का, बता क्या आया था चुराने, बोल। दादी दादी, मैं कुछ भी चुराने नहीं आया था, झूठ मुझको, झूठ। ये तो दीपांशु की आवाज है। सरिता, दीपांशु कहाँ है? गरीब ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं, जहाँ कादम्बरी किसी कसाई की तरह दीपांशु का कान पकड़े थी। तभी गोमती झगड़ पड़ती है। अरे ओ निर्दयी औरत, छोड़ मेरे पोते को, छोड़। देखो देखो मोहल्ले वालों, आ गया चोरों का खानदान। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर होगा। अरे भगवान चुप करो, ऐसे झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अरे एक ही पड़ोस में रहना है हमें। कादम्बरी बहन जी, क्या बात है, मेरे पोते से कोई भूल चूक हुई है क्या? ज्यादा दूध के धुले मत बनो शंकर भाई, पूछो अपने पोते से क्या कर रहा था मेरे घर के आगे। तभी सरिता दीपांशु के मुंह पर बिरयानी की जूठन लगी देखकर समझ जाती है। आंटी जी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब चलिए सब लोग। भाभी, जब हमारे दीपांशु ने कुछ किया ही नहीं तो आपने उस घमंडी औरत से क्यों माफी मांगी? दीपांशु, सच सच बता, क्या तूने कादम्बरी आंटी के कूड़ेदान में से बिरयानी निकाल कर खाई थी? हाँ, खाई थी माँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा बिरयानी खाने का दिल करता है, तुम कभी नहीं बनाती हो। दीपांशु के कूड़े में से झूठी बिरयानी निकाल कर खाने की बात सुनकर ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ता है। हे भगवान, ये तू कैसे दिन दिखा रहा है। मेरा बच्चा बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है, पर मैं पिता होकर भी उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा। तभी एकदम से सरिता का ध्यान लाइन से रखे सब्जियों की पन्नी पर जाता है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। तो इसको बिरयानी खानी है ना, तो आज घर में बिरयानी बनेगी। मगर बहू, अभी तो हमारे हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं, चिकन मटन कहाँ से खरीद कर खाएंगे? माँ जी, सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सरिता अपनी नंद पूनम के साथ कटहल और पन्नी में से बाकी सब्जी छांट कर रसोई में लाती और बिरयानी बनाने में लग जाती है। ननद जी, तुम इन सब्जियों को बारीक बारीक काट दो, तब तक मैं कटहल छील कर काट लेती हूँ। माना कि हमारे पास मटन बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन सब्जी तो हमारे घर की है, सब्जी बिरयानी तो बना सकते हैं। भाभी, ये जुगाड़ हमको पहले क्यों नहीं सूझा? सरिता शिद्दत से सब्जी बिरयानी बनाती है। बिरयानी का चावल तो भिगो दिया, तब तक सब्जी अच्छे से भून लेती हूँ। पूनम, तुम जरा ये खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस दो। जी भाभी। थोड़ी देर में सब्जी बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पूरा परिवार मन में दिलासा लगाए हुए बिरयानी का इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी पेश है, लीजिए सब लोग खाइए। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया सब्जी बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। जैसे ही गरीब ससुराल वाले एक और सब्जी बिरयानी खाते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ माँ जी, बाबूजी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? बिरयानी में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नहीं बहू, हमने तो जीवन में कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी नहीं खाई थी। तूने तो सच में होटल फेल कर दिया। सच में सरिता, क्या कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने। बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा कि बिना चिकन मटन की बिरयानी है ये। अरे भैया, ये कटहल के पीस खाकर मुझको तो चिकन के पीस का टेस्ट आ रहा है। भाभी, अब तो आप कमर कस लो, क्योंकि सप्ताह में 1-2 बार तो हम आपके हाथ की सब्जी बिरयानी जरूर से जरूर खाएंगे। जी जरूर पंकज भैया। सब्जी बिरयानी खाकर अपने ससुराल वालों का खुशी से खिलखिलाता चेहरा देखकर सरिता की सूरत पर एक बड़ा संतोष दिखाई पड़ रहा था। पूरा ससुराल सलाह मशवरा करते हैं, जिसके बाद सरिता घर के आगे ही सब्जी बिरयानी का ठेला शुरू करती है, जो कि अच्छा खासा चल पड़ता है।